18 साल में कौन सी लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है कि वो मुसलमान बन जाए या वो हिंदू बन जाए या वो सिख बन जाए या वो क्रिश्चियन बन जाए, वो कौन सा धर्म अपनाए या कौन सा धर्म ना अपनाए। योगी आदित्यनाथ जो ये लव जिहाद की बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए, आपकी बीजेपी में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खुद मुस्लिम उनके दामाद होंगे मुसलमान, लेकिन वो लोग उनके लिए बात नहीं करेंगे। मैं तो बहुत सेक्युलर हूँ, मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, तो अगर आप किसी मुसलमान लड़के से शादी करते हैं और अगर आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं तो उसमें दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका डिसीजन, आप 18 साल के हैं। अगर आपको वोट देने का अधिकार है, तो अगर आपको सरकार चुनने का अधिकार है, तो आपको लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? सरकार चुनते हुए आप देखते हैं क्या कि ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है? देते हैं ना आप किसी भी पार्टी को वोट जिसको भी आप देना चाहते हैं। आपके सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो, अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं इस देश में जिनके सेंटीमेंट तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि एक मूवी को लेकर ही सेंटीमेंट्स हर्ट क्यों करते हैं? जब गाय के नाम पर, काउ स्लॉटरिंग के नाम पर या राम के नाम पर लोगों को काटा जाता है, इंसानों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग्स की जाती है, तब सेंटीमेंट्स क्यों नहीं हर्ट होते? जब लड़कियों के रेप होते हैं तब लोगों के सेंटीमेंट्स क्यों नहीं हर्ट होते? ये मुद्दे हैं क्या कि वेब सीरीज में ऐसा हो गया तो इस वेब सीरीज के लिए आप एफआईआर कर दीजिए और पूरा मीडिया उसी को दिखा रहा है? मुद्दे, आप प्लीज मुद्दों की बातें करिए। इस देश में बहुत मुद्दे हैं। इस देश में का सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी, भूखमरी। इस देश का जो मुद्दा है वो औरतों की सुरक्षा, किसानों की हक की बातें, जो किसानों के कानून, ये जो 3 काले कानून है उसके ऊपर वो है मुद्दा, आप उसकी बात करिए ना। पहले हुई थी ना आजादी के टाइम पर, हम उसी जगह पर आ गए हैं और मत मानो आप उनकी बात, लेकिन आप देखना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। पिछली बार बाहर के लोगों का गुलाम हुआ था, अंग्रेजों का, इस बार इन पूंजीपतियों का गुलाम होगा। आपने अभी लव जिहाद की बात करी, ठीक है, लव जिहाद की बात करी, आप भी एक हिंदू लड़की हैं, आप नहीं चाहती उन लड़कियों को जिनको बहला फुसला कर गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, अगर उनके लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो वो ठीक है? शादी की एज क्या है हमारी कंट्री में? 18 साल। लड़की की 18 साल है। 18 साल में कौन सी लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है कि वो मुसलमान बन जाए या वो हिंदू बन जाए या वो सिख बन जाए या वो क्रिश्चियन बन जाए, वो कौन सा धर्म अपनाए या कौन सा धर्म ना अपनाए? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चूजिंग अ पार्टनर फॉर योर लाइफ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग इन लव विद समवन। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप आज, मैं आपको वही कह रही हूँ, आजाद देश में आजादी का मतलब यही है कि आज क्या हम लोग अपनी मर्जी से जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं हम उसको भी नहीं चुन सकते? योगी आदित्यनाथ जो ये लव जिहाद की बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए, आपकी बीजेपी में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खुद मुस्लिम उनके दामाद होंगे मुसलमान, लेकिन वो लोग उनके लिए बात नहीं करेंगे। के नाम की राजनीति पिछले 6 सालों में यही हुआ है इस देश में, और ये लव जिहाद उसी का एक। आप ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ ये राजनीति करने के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल वो जो केस जो सामने आते हैं, जो हिंसा की खबरें आती हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ हुआ, टेलीविजन कौन दिखाता है? गोदी मीडिया कौन दिखाता है? आप मुझे बताइए। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे सामने तो किसी लड़की ने आज तक आकर नहीं कहा कि मुझे जबरदस्ती बहला फुसला के किसी मुसलमान लड़के से शादी करने के लिए बोल दिया या मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल दिया। मेरे अपने जानने वाले लोगों में इतने सारे हैं जो खुद मुसलमान हैं और उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी और मरते दम तक वो हिंदू ही रहीं। देखिए, ये आपका अपना डिसीजन है, आपको धर्म परिवर्तन करना है या नहीं करना है। मैं तो यही कहती हूँ, देखो अगर आप शादी भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे, मैं तो बहुत सेक्युलर हूँ, मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, तो अगर आप किसी मुसलमान लड़के से शादी करते हैं और अगर आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं तो उसमें दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका डिसीजन है, आप 18 साल के हैं। अगर आपको वोट देने का अधिकार है, तो अगर आपको सरकार चुनने का अधिकार है, तो आपको लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? सरकार चुनते हुए आप देखते हैं क्या कि ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है? देते हैं ना आप किसी भी पार्टी को वोट जिसको भी आप देना चाहते हैं। फिर क्यों ये प्रोपेगेंडा बना रखा है? देश में ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने एक वो वेब सीरीज आई है तांडव, उसको लेके 4 दिन से लखनऊ से पुलिस रवाना हो गई है उनके प्रोड्यूसर्स को लेने के लिए। ये न्यूज़ 18 वाले इस तरह की खबरें दे रहे हैं। हाँ, ये न्यूज़, मैं आपको वही बोल रही हूँ, न्यूज़ 18 वाले ये न्यूज़ दे रहे हैं। आप यही देखेंगे अभी मीडिया, जो गोदी मीडिया चैनल्स पर, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं दिखा रहा है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी कब्जा कर लिया है, 100 घर बना दिए हैं वहां पर चाइना के लोगों ने।
ये कोई नहीं दिखाएगा। अभी आप ये जो तांडव का नौटंकी मचा रहे हैं, क्योंकि आपको अभी ये चाइना वाली न्यूज़ को दबाना है, इसलिए आप ये तांडव की प्रॉब्लम। आप एक सवाल मेरा इसमें, उसके बाद हम चाइना की बात करेंगे। जैसे आपने कहा तांडव का जिक्र किया, उसमें क्या क्या अपशब्द बोले गए हैं, क्या नहीं बोले गए, उसको लेकर आपत्ति है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई वेब सीरीज़ हैं, कई ऐसी फिल्म आई हैं जिनको लेकर विरोध हुआ है। सवाल ये है, वो कहते हैं कि आखिर इनको हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही मजाक क्यों मिलता है? क्या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल वो हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों फिल्म में दर्शाना चाहते हैं? मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप एक मूवी देखने के लिए गए हैं, आप उसमें क्या खोज रहे हैं? देखिए, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते ऐसी बातों से। मेरे मन में है मेरा भगवान। मेरे लिए जो इज्जत है, प्यार मोहब्बत है, वो इन सब चीज़ों से नहीं आती कि आप किसी भी चीज़ को इशू बना के। आप मुझे एक बात बताइए, आप गाय के नाम पर, आप राम के नाम पर जब लोगों को काटते हैं, जब आप लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उसके ऊपर आपको आपत्ति क्यों नहीं होती? उस पर देश की जनता को आपत्ति क्यों नहीं होती? देवी देवताओं के बारे में जरा सा मजाक अगर कर दिया किसी वेब सीरीज, क्यों कर दिया? वही तो सवाल है। आखिर वही मिले हैं क्या? किसी और चीज में एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? मैं आपको यही तो बोल रही हूँ कि मैंने भी वो सीरीज देखी है, उसमें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं करी है। अगर एक हिंदू खुद अपने देवी देवता का मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है क्या मतलब मजाक करता है, नहीं, आपके सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो, अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं इस देश में जिनके सेंटीमेंट तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि एक मूवी को लेकर ही सेंटीमेंट्स हर्ट क्यों करते हैं? जब गाय के नाम पर, काउ स्लॉटरिंग के नाम पर या राम के नाम पर लोगों को काटा जाता है, इंसानों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग्स की जाती है, तब सेंटीमेंट्स क्यों नहीं हर्ट होते? जब लड़कियों के रेप होते हैं, तब लोगों के सेंटीमेंट्स क्यों नहीं हर्ट होते? ये मुद्दे हैं क्या कि वेब सीरीज में ऐसा हो गया तो इस वेब सीरीज के लिए आप एफआईआर कर दीजिए और पूरा मीडिया उसी को दिखा रहा है? मुद्दे, आप प्लीज मुद्दों की बातें करिए। इस देश में बहुत मुद्दे हैं। इस देश में का सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी, भूखमरी। इस देश का जो मुद्दा है वो औरतों की सुरक्षा, किसानों की हक की बातें, जो किसानों के कानून, ये जो 3 काले कानून है, उसके ऊपर वो है मुद्दा। आप उसकी बात करिए ना। तो कर तो रही है बीजेपी, महिला सशक्तिकरण की बात शुरू से करते हैं वो लोग। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है बीजेपी, रियली? इसीलिए इतने रेप्स बढ़ गए हैं? मोदी जी, हर किसी को, जब मोदी जी के ऊपर जिम्मेदारी आती है महिलाओं की सुरक्षा करनी है, कोविड के टाइम पर लोगों को खाना खिलाना है या लोगों को उनका घर परिवार भरा हुआ रखना है, तो मोदी जी आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, इन सब की बातें करना शुरू कर देते, क्योंकि आपकी खुद की बस की तो कुछ है ही नहीं। आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, तो आपने आत्मनिर्भर का अपना एक जुमला फेंक दिया। अभी आप यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बोल दे कि भाई अपने आप रक्षा करो, अपनी हम रक्षा नहीं कर सकते आपकी। आप रेप हो, आप चाहे आपको लूटा जाए, लेकिन अगर कोई जब यहाँ पर रेप्स होते हैं तब किसी का खून उबलता नहीं है, किसी भी सांसद का। मैं अगेन फिर से लोग बोलेंगे कि मैं बार बार स्मृति ईरानी जी की बात करती हूँ, लेकिन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो हमेशा जब कांग्रेस के टाइम पर उछल उछल के आती थी हर जगह पर। मनमोहन सिंह जी को उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी निर्भया के टाइम पर। जब महिला के साथ रेप होता है तब आपका खून बॉयल नहीं होता, लेकिन जब कोई लड़की किसी मुसलमान से शादी कर लेती है तो आपका खून बॉयल हो जाता है। तब आपके अंदर इंसान जाग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे देश में मुद्दों की बातें क्यों नहीं होती? हमारे देश में मुद्दों पर काम क्यों नहीं होता? नौजवान, इतने लोग, जब से बीजेपी सरकार आई है, इतने लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। देश बिक चुका है अंबानी अदानियों के हाथों में। किसान परेशान है। इस आंदोलन में अभी तक 70 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या मोदी जी का कभी संवेदनशील एक भी आपने ट्वीट उनका सुना? कभी उन्होंने किसानों के लिए दुख जताया हो, उनको अपना माना हो? कभी आपने ये बात सुनी? मोरों से बहुत प्यार है मोदी जी को। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, सरासर जो मोदी जी हैं वो अंबानी और अदानियों के बारे में ही सोचते हैं। वो उन्हीं का भला करना चाहते हैं, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसीलिए उद्योगपतियों के बारे में सोचा जा रहा है। इसीलिए
मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी को ना गरीब लोगों से, गरीबी से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें गरीब लोगों से प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उन्हें नहीं, क्योंकि गरीबी से अगर उन्हें प्रॉब्लम होती तो वो इस देश को, गरीबों को उठाते, उनको गरीबी की रेखा से आगे करते। क्योंकि उनको गरीबों से प्रॉब्लम है, इसीलिए जो किसान अपना पेट खुद मेहनत करके भर रहा था, आप उसके पेट से भी रोटी छीनना चाह रहे हैं। आप वो भी अंबानी अदानी को देना चाह रहे हैं। आपने सब कुछ तैयारी कर ली है, थोड़े दिनों के बाद आप उनकी लैंड्स भी बेच देंगे, और ये होता आया है। आपने अदानी को जंगल भी बेचे हैं ना। बहुत सी चीजें जो मीडिया दिखाती ही नहीं है, इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत सी बीजेपी शासित क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासियों ने इतने प्रोटेस्ट किए क्योंकि उनके जंगल बेचे गए हैं और वो अदानी को बेचे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश, आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी यही बात बोली कि आपको नहीं मेरी बात माननी मत मानिए, लेकिन जो लड़ाई 70 साल पहले हुई थी ना आज़ादी के टाइम पर, हम उसी जगह पर आ गए हैं। और मत मानो आप उनकी बात, लेकिन आप देखना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। पिछली बार बाहर के लोगों का गुलाम हुआ था, अंग्रेजों का, इस बार इन पूंजीपतियों का गुलाम होगा। और आप देखिए ये होगा, क्योंकि लोग अंधे हैं नहीं, लोग अंधे बनकर रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है।